नौ ग्रह क्या है? हम जब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की तो हम बात करते हैं किसकी? नवग्रह की। नवग्रह यानी कि सौर मंडल के भीतर चलते हुए वो ग्रह जिससे एक व्यक्ति का जीवन जो है वो चलता है। अब कैसे चलता है एक जीवन एक व्यक्ति का जो कि इस पृथ्वी पर है, पर सौर मंडल के भीतर चलते हुए प्लैनेट्स, उनका प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर होता है। इसमें से जो राजा है जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्य। सूर्य क्या है? राजा है। राजा यानी कि एक व्यक्ति के कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति उस व्यक्ति के राज को भोगने की स्थिति बताती है। अब राज को भोगने से अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति क्या राजा जैसा जिएगा। अब राजा का यह अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति के पास प्रजा भी हो। एक व्यक्ति की देह क्या राजा जैसी है? राजा का अर्थ यानी कि एक व्यक्ति स्वस्थ है क्या? एक व्यक्ति राजा जैसा जीवन जिएगा, मतलब एक व्यक्ति के आसपास बहुत सारे लोग होंगे क्या? राजा जैसा जीवन जिएगा इसका अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति की बात को कोई सुनेगा क्या? राजा जैसा क्या अर्थ है कि एक व्यक्ति जो बात करे उस पर खड़ा रहे। तो सौर मंडल में जो सूर्य है वो क्या है? राजा है। और ये ग्रह हर एक की कुंडली के अंदर क्या बताता है? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व जगत को दिखता है। जगत को दिखता है से क्या अर्थ है? सूर्य को जैसे हम देखते हैं, क्योंकि सूर्य तो खुद प्रकाश है, हम सूर्य के प्रकाश से जगत को देखते हैं और सूर्य की रोशनी से ही सारी चीजें हमारे नजरिए के अंदर आती हैं। तो हम जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं, ये उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति बताती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यशमान कीर्ति जीवन के अंदर बहुत ज्यादा होती है, वो सूर्य की अच्छी अवस्था के कारण से होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था अच्छी नहीं होती, यानी कि उनकी गुडविल अच्छी नहीं होती, वो भी सूर्य की एक ऐसी सी स्टेट बनती है जिसके कारण से एक व्यक्ति की गुडविल पर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो ग्रह तारामंडल के अंदर है वो है चंद्र। चंद्र क्या है? चंद्र जैसे जैसे अपनी परिस्थितियां बदलता है पृथ्वी के आसपास भ्रमण करते हुए, यानी कि पृथ्वी के आसपास घूमते हुए, तो चंद्रमा की स्टेट कैसी नजर आती है? कभी चंद्रमा कम हो रहा है और कभी बढ़ रहा है। जैसे ही चंद्रमा कम होता और बढ़ता चलता नजर आता है, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति की जिंदगी में चीजें जो हैं वो घटित होती है। यानी कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ जो होती हैं वो कौन सा प्लेनेट बताता है? चंद्रमा बताता है। क्योंकि जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, व्यक्ति की जिंदगी में भी क्या होती हैं? परिस्थितियां बदलती हैं। आज आप एक हैप्पी स्टेट पे हैं तो कल एक समय ऐसा आता है जब आप लो फील करते हैं, फिर वो समय निकल जाता है, फिर आप हैप्पी फील करते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति एक व्यक्ति के चार्ट के अंदर, एक कुंडली के अंदर उस व्यक्ति की मनोस्थिति बताती है कि ये व्यक्ति की मनोस्थिति इस पर्टिकुलर टाइम पर कैसे रहने वाली है। क्या ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर टाइम पर हैप्पी रहेगा? क्या इस व्यक्ति की मनोस्थिति इस समय पर अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी? इसको हम चंद्र द्वारा जो है वो जानते हैं। और चंद्रमा क्या है? क्योंकि वो गति का कारक है, सबसे तेज भ्रमण करता है कुंडली के अंदर 12 भावों के अंदर। तो चंद्रमा क्योंकि गति का कारक है, इसीलिए चंद्रमा कारक किसका भी है? आपके जीवन के अंदर पैसे के आगमन का। यानी कि पैसा जिसको चंचला कहा जाता है, वो पैसा कैसे आएगा आपके पास, ये चंद्रमा बताता है। तो जब भी कभी लोग कहते हैं कि पैसे नहीं आ रहे या पैसे अटक गए, तो चंद्रमा की परिस्थितियां खराब होती। तीसरा ग्रह जो तारामंडल में आता है जिसको हम कहते हैं बुध। बुध यानी कि मरकुरी। मरकुरी की जब हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम चेतना की बात करते हैं। चेतना क्या है? चेतना हर वो काम जो आप होश में रह करके करते हो, वरना जीवन जो है वो बेहोशी में ही निकल जाता है। आधी से ज्यादा काम आप कर रहे हो और आपको पता नहीं होता। खाना खा रहे हो, बस वो खाना शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता नहीं चला, पर क्या उस खाने का स्वाद आ रहा है? ये बुध है। यानी कि चेतना का उस समय पर होना जहां पर चेतना को होना चाहिए।
तो बुध क्या करता है, आपकी चेतना को, आपके चेतन को गवर्न करता है, यानी कि आपकी मानसिक क्षमताओं को बताता है। और बुध जब एक मानसिक क्षमताओं को बताता है तो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, व्यक्ति कितना आगे पढ़ पाएगा, व्यक्ति कितना ज्यादा अपने जीवन में धन अर्जित कर पाएगा। धन क्यों? क्योंकि बुध क्या है, अगेन बुद्धि का कारक, और कार्य वही धन लेकर के आता है जिसको बुद्धि द्वारा किया जाए, वरना मेहनत तो एक मजदूर भी कर रहा है। अब बुद्धि द्वारा जो भी कार्य करते हो उस कार्य द्वारा धन जो है अर्जित किया जाता है। इसलिए बुध एक प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर किसी की पत्री के अंदर सही नहीं बैठा हो या उसकी अवस्थाएं कुछ सही नहीं हो तो व्यक्ति की बुद्धि जो है, यानी कि व्यक्ति की चेतना जो है वो सही से काम नहीं करेगी। व्यक्ति लाइफ के जो डिसीजंस लेगा वो डिसीजंस गलत हो जाएंगे। तो बुध बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है। फिर एक प्लैनेट कौन सा आता है जिसको हम कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा सा ग्रह है कुंडली के अंदर जो कि एक व्यक्ति के विस्तार की क्षमताओं को बताता है। क्या व्यक्ति अपने जीवन का दृष्टिकोण बड़ा रखता है? क्या वो अपने लिए कुछ बड़ा सोच पाता है? क्या वो अपनी लाइफ को फलता फूलता बड़ा होता हुआ देखता है? क्या उसका लाइफ को लेकर के विजन क्लियर है? अगर एक व्यक्ति का अपनी लाइफ के प्रति विजन क्लियर है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ को अच्छे से जानता है कि मेरे साथ आज से इतने साल बाद ऐसा घटित होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि उसका विजन ऑफ लाइफ जो है वो क्लियर है। अब विजन ऑफ लाइफ क्लियर है, इसका मतलब जुपिटर, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अंदर हम क्या बोलते हैं उन्हें, देवगुरु। गुरु यानी कि आपको गुरु क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, यानी कि आपका मार्ग, आपका रास्ता, आपका जो रूट है, जो रहने वाला है, क्या आप जानते हैं कि आप किस रास्ते जा रहे हैं? तो ये जुपिटर देता है। और जुपिटर क्या देता है? जुपिटर आपको जिंदगी के अंदर एबंडेंस देता है, आपको ग्रोथ ऑफ लाइफ देता है। तो जब भी कभी कुंडली के अंदर जुपिटर की अवस्थाएं खराब होती हैं तो एक व्यक्ति का परिवार आगे नहीं बढ़ता। परिवार आगे नहीं बढ़ता, इसका क्या अर्थ है कि एक स्त्री की कुंडली में जब खराब होता है तो शादी को लेकर के समस्याएं आती हैं। एक पुरुष की कुंडली में जब भी बृहस्पति की प्लेसमेंट सही नहीं होती तो पुत्र संतान सुख को लेकर के चैलेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जीवन का आगे बढ़ना वो जो है वो रुक जाता है, जीवन का आगे विस्तार होना, उसके अंदर चैलेंजेस जो हैं वो नजर आते हैं। अब एक और प्लैनेट जो कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है तारामंडल के अंदर जिसको कहते हैं लग्जरी का स्वामी। लग्जरी का स्वामी यानी कि वो एक ऐसा सा ग्रह है जो कि आपको न केवल कार्य के अंदर इन्वॉल्व रखता है, बस उस कार्य को और अच्छा कैसे करना है। क्योंकि जिंदगी में एक नियम तो पक्का है, जब भी आप किसी चीज पर एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई चीज आपको और अच्छी मिले। तो शुक्र क्या करता है, वो अट्रैक्शन, वो क्रेविंग, वो फोर्स उस चीज के अंदर पैदा कर देता है जिसके कारण से आप किसी चीज के ऊपर पैसा जो है बिना सोचे समझे, बिना कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा किए उस चीज के ऊपर पैसा खर्च कर देते हो। और शुक्र क्या है, शुक्र जब एक कुंडली के अंदर प्रभावित होता है तो एक वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध है वो क्या है, शुक्र का संबंध। यानी कि एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी में शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर शुक्र सही नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि शादी ना हो, हाँ, पर यह जरूर है कि शादी अगर हो भी जाए तो शादी का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता, या हो सकता है आपस में ना बनती हो, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर ना हो, या एक दूसरे की समझ जो है वो छूट जाए, या एक दूसरे के साथ चॉइसेस का ना मिल पाना, ये शुक्र की बात है। और ये प्लैनेट क्या है, ये आपकी पत्री के अंदर ये बताता है कि क्या आप गाड़ी, बंगला, जो भी लग्जरी ऑफ लाइफ है, क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। फिर एक ग्रह जो जुड़ा हुआ है इसके साथ ही जिसको हम कहते हैं मंगल। मंगल क्या है, मंगल एक व्यक्ति की पत्री के अंदर क्या बताता है, मंगल एक व्यक्ति की पत्री के अंदर यह बताता है कि क्या व्यक्ति
अपने जिंदगी के अंदर, जो इस कर्म क्षेत्र के अंदर है, जो इस कुरुक्षेत्र के अंदर है, कि क्या इस कर्म क्षेत्र के अंदर वो अपने कर्मास को कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि मंगल आपके मसल्स का कारक है। मसल्स मतलब एक्शन। कोई भी आप काम करते हो उसके लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो देनी है। आप अगर सिस्टम पे बैठे हुए भी दिमाग से काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हो, उसके लिए भी आपको अपनी उंगलियों का उपयोग करना है। अगेन आपको अपनी मसल्स का उपयोग करना है। आपको उठ करके बैठना भी है तो भी मसल्स का उपयोग। तो मंगल क्या है? मंगल आपको एक्शन के अंदर लेकर के आता है। मंगल आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल अगर प्रभावित होगा, ऐसा आदमी अपने जीवन के अंदर कोई कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो कार्य करने के अंदर आलस जो है बताता चला जाएगा, उसको आलस जो है वो जकड़े चला जाएगा। तो जब भी कभी मंगल की अवस्था सही होती है तो ऐसा आदमी कर्मास के साथ जुड़ा रहता है। नो मैटर व्हाट रिजल्ट क्या है, पर फिर भी वो कर्मास के साथ जो है हमेशा इन्वॉल्व है। अब एक और जो प्लैनेट ज्योतिष के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं शनि। शनि क्या है? शनि की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आपके जिंदगी के वो पहलू जो आप देखना नहीं चाहते। क्योंकि सूर्य अगर प्रकाश है तो शनि क्या है? अंधकार। आपको अपनी प्रेस तो बड़ी पसंद है, कोई आपकी प्रशंसा करे वो तो बहुत अच्छी लगती है, पर कोई निंदा कर दे तो क्या होता है? वो डार्केस्ट साइड आपकी आपको दिखाता है। तो शनि क्या है? शनि वो डार्केस्ट साइड है जिसको आप इग्नोर कर देते हो, आप देखते नहीं हो। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी खुशियां मनाई जाती है कि बच्चे ने जन्म लिया और हमारे घर में रौनक आ गई। पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, एक व्यक्ति बचपन से उठ करके युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शनि की अवस्था। यानी कि डार्केस्ट साइड वो जब आदमी कहता है कि यार बुढ़ापे से बुरा कुछ नहीं। क्या कहता है? क्योंकि पर है तो जिंदगी की हकीकत वो भी। तो शनि वो जो आपकी डार्केस्ट साइड, शनि आपकी जिंदगी के अंदर वो है जिसको आप कहते हो मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं पर फल नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मेहनत करने में त्रुटि है। क्योंकि अगर मेहनत सही की हो तो सही डायरेक्शन के अंदर की हो, इसका क्या अर्थ है? आपने सूर्य के एनर्जीज को अच्छे से यूटिलाइज किया, बृहस्पति की एनर्जीज को अच्छे से यूटिलाइज किया, सही विजन के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत की। पर शनि की मेहनत कौन सी मेहनत है? वो मेहनत जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, पर वो मेहनत किए जा रहा है और फिर एंड रिजल्ट क्या कहते हैं? कि हमें फल नहीं मिला। ये कैसा सा फल है? ये ऐसा सा फल है जो आप कर रहे हो वही रिवॉर्ड आपको मिलना है, जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्या है ये? शनि वो कर्मास का फल है, जो भी कर्म आप कर रहे हो उसका फल शनि आपको प्रदान करता है। जब ये कुंडली के अंदर सही होता है तो व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाता है। व्यक्ति अपने जिंदगी के अंदर लोगों के साथ जुड़ता है तो कोई उद्देश्य नहीं होता, किसी के साथ भी जुड़ता है तो उसको किसी से कोई लालसा नहीं, सिर्फ वो अपने इन्वॉल्वमेंट यानी कि अपना योगदान देने के लिए किसी के साथ जुड़ता है। अब जो दो ग्रह, जिनको वास्तविकता में ग्रह नहीं कहते, पर वास्तविकता में जानो तो सारी की सारी कुंडली, सारे की सारे ज्योतिष जो है आकर के राहु और केतु पर रुक जाती है। क्योंकि राहु और केतु क्या है? अंतर मन के दो विस्तार, चंद्रमा के आसपास बनते हुए वो दो बिंदु, जिस बिंदु पर आकर के व्यक्ति जिंदगी में अटकता ही अटकता है। राहु यानी कि एक भ्रम, एक इल्यूजन ऑफ लाइफ, और केतु क्या है? कुछ धारणाएं। राहु वो जो आप सोचते हो कि मैंने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ एक्वायर किया, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं ना? और केतु क्या है? केतु कहता है ये तेरा सिर्फ एक भ्रम है, तेरा कुछ भी नहीं है। केतु क्या है? धड़ का वो हिस्सा जिसके पास दिमाग नहीं है, और राहु क्या है? दिमाग का वो हिस्सा जिसके पास धड़ नहीं है। दिमाग के हिस्से से एक व्यक्ति क्या है? पूरी जिंदगी सोचता रहता है कि मैं इसे कैसे हासिल करूं, मैं ये कैसे पाऊं। पर केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि बाबा तेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। इसलिए केतु किसको कहा गया? मोक्ष का कारक कहा गया। अब मोक्ष का कहने का क्या अर्थ है? जिस वक्त आप
लाभ के सुख से परे हो जाते हो और हानि के दुख से परे हो जाते हो तो मोक्ष है। तो केतु क्या है? केतु वो मोक्ष है जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है। और राहु और केतु क्या है? सर और धड़ जिसके बीच में आत्मा चल रही है, यानी कि जिस बाकी 7 ग्रहों की बात करी वो राहु और केतु के बीच में ही घूमते हुए हैं और कोई बाहर नहीं। तो ये 9 के 9 ग्रह जो कि सौर मंडल के अंदर, तारा मंडल के अंदर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी हलचल करते हैं, व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर उन राहों को ही चुनता है जैसे से ग्रहों की स्थितियां होती हैं। और ज्योतिष को जानना यानी कि उन ग्रहों की अवस्थाओं को जानना, अपने माइंडसेट्स को जानना और उनको जान करके जिंदगी के अंदर क्या वो जरूरी बदलाव है जो आपको करने चाहिए, कहां पर आकर के आप गलत हो। ज्योतिष वो विधा है जो विधा आपको गाइड करती है कि चेंज कहां रिक्वायर्ड है, बदलाव कहां जरूरी है। तो ज्योतिष को जान करके आप अपने जिंदगी के अंदर बदलाव जो है वो घटित करवा सकते हैं।